हुआ? क्या कह रही है? ये तो आप बताएंगे, वो कुछ नहीं बता रही। तुम लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, अब क्या हुआ बताओ? असल में आंटी इस दफा सिचुएशन बहुत मुश्किल है, वरना तो वो हमसे कब की बात कर चुकी होती। उसके रवैये से अंदाजा है बात बहुत सीरियस है। पता नहीं उसने इस बार किस तरह हर्ट किया उसे। किसने? रोशन ने? अरे नहीं, वो रोशन की तरफ देखती कहाँ है, खुदा को माने। अगर रोशन नहीं तो फिर कौन है? ये आंटी तो पूछ कर ही रहेंगी। हाय, कहीं तुम लोग उस शेफ की तो बात नहीं कर रही? नहीं शैला आंटी, ऐसे कैसे हो सकता है? ओह, आप बहुत फनी है, आपको पता है फनी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। वो शेफ की फैमिली हमारे लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जी जी ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आप माहीन से जाकर ऐसी बातें बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको पता है ना कि हाँ, गुस्से में आ जाएगी। हाँ ठीक है, समझ गई। माहीन, अरे कॉफी तो ठंडी हो गई है, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ले आती हूँ। नहीं अम्मी, आप जहमत मत कीजिए, अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ। अरे बगैर बताए किधर? सीमी? सीमी? सीमी तो ऐसा करते हैं फिर के? तुम तो आंटी से वैसे भी मिलने के लिए बेताब हो रही थी। तुम उनसे बैठकर आराम से बातें करो, मैं और माहीन बाहर से होकर आते हैं, ठीक है? ओह अच्छा, क्या तुम्हारे पास ड्राइवर है? हाँ ड्राइवर भी हो सकता है, लेकिन मुझे क्या जरूरत है ड्राइवर की जब तुम मुझे अपने साथ लेकर जा सकती हो ना। मैं क्लिनिक लंच के बाद जाऊंगी, अभी मैं सिर्फ रिलैक्स करना चाहती हूँ, चलती हूँ। बगैर बताए जा रही हो ना? मुंह बंद करके ऐसी बैठी रहना। बाहर उसने मुझे थोड़ी ना बताया है। तुम्हें पता है, माँ हर बात महसूस कर लेती है, इसीलिए मैं फौरन यहाँ आ गई। आंटी अब आप क्या मुस्तकिल यहीं आ गई हैं? हाँ। क्यों, अभी ये बात कहाँ से आ गई? मेरी डिवोर्स हो रही है। क्या? हाँ हाँ, हम माँ बेटी अब इन मुश्किल दिनों को एक साथ गुजारेंगे। अरे आंटी, आपने तो ये बहुत अच्छी बात सोची है। आपको हमें पहले बताना चाहिए था, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी सुनना चाहूंगी। शुरू करें। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें शुरू से हाँ ठीक है। सारी बातें बताती हूँ, गौर से सुनना, ठीक है? अम्मी के घर की इंस्टॉलमेंट क्लियर क्यों नहीं हुई? अरे रोशन, तुम्हारे मुंह पे निशान कैसा है? लड़ाई हुई थी, तुम इस बात को छोड़ो, ये बताओ इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं जमा कराई? हद हो गई है रोशन यार, तुम अपने चेहरे से पैसे कमाते हो, तुम कैसे लड़ सकते हो? हाँ बताओ। अरे हो गई ना यार, तुम बताओ इंस्टॉलमेंट जमा क्यों नहीं कराई? अम्मी की कॉल आई थी, रो रही थी वो। क्योंकि रोशन पैसे नहीं है और इंस्टॉलमेंट्स जमा नहीं हुई तुम्हारी। यार हमने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, वहाँ से पैसे आने थे, तुम ही ने तो कहा था। उस कंपनी का ओनर अदाना से ताल्लुक रखता है, तो सोचो जरा वो किसका दोस्त हो सकता है। I don't believe this. रजा अंकल नहीं रोक दिया ना? नो, उनको तो खबर भी नहीं है। लेकिन वो जो तुम अपनी मशहूर शादी से फरार हुए थे ना, हाँ? वो शख्स उस शादी में इनवाइटेड था। जैसे उन्हें पता चला कि फरार दुल्हा तुम थे, तो उन्होंने साथ काम करने से मना कर दिया। तुम बताती ना कि उन दोनों की दोस्ती हो गई है, कुछ तो करती। अरे रोशन, तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं बताया होगा? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी यार। अब हम क्या करेंगे? मुझे अपना घर बेचना होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। बैंक को अगर टाइम पर इंस्टॉलमेंट नहीं मिली तो वो हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे। कुछ नहीं हो सकता, इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता मैं, ये बात तो मैं उन्हें बता ही नहीं सकता। रोशन, क्या तुम मजाक कर रहे हो? घर इतनी जल्दी नहीं बिकता। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, जब तक तुम्हारा घर नहीं बिकता बैंक तुम्हारा इंतजार करेगा? तो फिर हम क्या करेंगे? तुम मैनेजर हो, तुम कोई आइडिया दो, अपना दिमाग चलाओ, कुछ तो सोचो। यार शैला आंटी से बात करनी होगी, वही कॉल करेंगी उस आदमी को, वरना रोशन कहीं और से इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता शैला आंटी मेरा साथ देने के लिए खड़ी होंगी, और रजा अंकल तो वैसे भी हर वक्त मुझे मारने के लिए तैयार रहते हैं। उनसे किसी मदद की उम्मीद रखना बेवकूफी है। यार मेरे जहन में तो माहीन थी, मगर वाकई उसके साथ भी अब अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे असल में। अब ऐसी बात करूंगा तो बहुत अजीब लगेगा। अपने लिए नहीं, तुम अपनी अम्मी के बारे में सोचो। वैसे भी माहीन उन्हें बहुत पसंद करती है। अगर तुम्हारी अम्मी बात करेंगी तो माहीन कभी भी उन्हें इनकार नहीं करेगी, देख लेना। हाँ, ये बहुत मुश्किल है यार। एक गलत इंसान के लिए गलत ख्वाब देखा तुमने, तो तुम भी आखिर मेरी तरह पछताओगे। क्या ये सब भी उसके इंतकाम का ही हिस्सा था कि मुझे अपने इश्क में गिरफ्तार कर ले? बेवकूफ है ना, और कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती। उस रोशन नामी शख्स के साथ बीमारी की तरह जुड़ी हुई है। वो भी शिजा से मोहब्बत करता है, इसलिए नहीं कि सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है। क्या इतना बुरा हो सकता है वो?
वो आदमी जो ऐसे शेर लिखे जिनको सुनकर इंसान के दिल के सबसे नाजुक तार भी हिल जाएं, क्या वो ऐसा कर सकता है? अगर उस आदमी से ऐसे मोहब्बत है तो फिर मैं अभी तक इसके लिए शेर क्यों लिखता हूँ? अनजान गलियों पर अपनी नजरों को भटकने ना दो, छोड़ो मुझे खो जाने दो। तुम्हारी नजरों की गहराइयों में पाता हूँ मैं खुद को, लेकिन अपनी नजरों में कैद ना करो मुझको। कभी दिन को भी सूरज से नाराज होते हुए देखा है। मेरी जान अपनी नजरों को मत चुराओ मुझसे। क्या फालतू में मैं उसके लिए शेर थोड़ी लिखता हूँ? वो मुझे अपनी खूबसूरत नजरों से देखती है तो मैं लिखता हूँ। क्या वो ये सब सिर्फ माफी हासिल करने के लिए नहीं कर सकती? इतनी अच्छी एक्टर हो सकती है वो। चला जाए मेरी जिंदगी से बस वो अब। ना शहान ना रोशन, मैं किसी को नहीं चाहती। ना माहीन ना शीजा, इतनी औरतें नहीं चाहिए मुझे अपने इर्द गिर्द। एक शवरमा देना। शहान, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? मैं तुम्हें मैसेज करूं और तुम मुझे जवाब मत दो, समझाने के लिए कॉल करूं और तुम कॉल काट दो, उसके बाद भी मैं तुम्हारा पीछा करूंगा? हाँ, ख्वाब देख रही हो तुम। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। ये ख्वाब अब मैं नहीं देखना चाहती। क्या हुआ, अकेले हो? कहाँ है तुम्हारी वो नीली? क्या कह रही हो? क्या नीली? शिजा की बात कर रही हूँ, शिजा की। वैसे तो तुम्हारा काम खत्म हो गया उससे, बदला तो ले चुके हो, अब अपने साथ क्यों घुमाओगे? देखो माहिन, कल रात से इतना कुछ हो चुका है, मैं बहुत ज्यादा परेशान। अब बेतु की बातों का जवाब नहीं दे सकता। खैरियत है? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? हाय, क्या स्किन टोन मैच न होने की वजह से झगड़ा हुआ है? बुरा हुआ। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, दरअसल जब भी तुम अपने आशिक को देखती हो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। ऐसा है क्या? पहले गलती करो, उसके बाद दूसरे पे इल्जाम लगा दो। अगर तुम जानना चाहते हो कि कौन अपनी पर्सनालिटी नहीं संभाल सकता तो जाके आईने में देखो। शिजा के साथ बैठ के क्या क्या कर रहे हो तुम, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उसके साथ हो तुम। तुम्हें क्या है? तुम इस बात से क्यों परेशान हो? हाँ, मुझे इससे क्या? तुम तो बिल्कुल सच्चे हो, बिल्कुल सीधी बात करते हो ना, तो फिर मुझसे ये बात क्यों छुपाई? हाँ, हूँ उसके साथ। बोलो क्या कर सकती हो तुम? अब खुश हो गई? यही सुनना चाहती थी ना तुम? सुकून मिल गया अब तुम्हें? हाँ, मिल गया सुकून। अब तुम अपनी शादी का इनविटेशन भी भेज देना मुझे। इनफैक्ट तुम ऐसा करना कि अपनी शादी पे विटनेस रख लेना मुझे, वो बेहतर होगा। अरे वो आदमी कहाँ चला गया? ये लीजिए। शाम में क्या कर रही हो? मैं तो फ्री हूँ, कुछ नहीं कर रही, बस घर जाऊंगी यहाँ से। यानी तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन कुछ तो बताओ। कुछ बातें करनी है। मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि लगता है डिस्कस करने का वक्त आ गया है। आज डिनर करते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। ओके गुड। तो फिर आज शाम हम लोग 8 बजे मिल रहे हैं। मैं तुम्हें यहीं से पिक कर लूंगा। ठीक है। शहान, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये डिनर और तमाम चीजें, क्या तुम्हें सब ठीक लग रहा है? भूल रहे हो तुम, वो शिजा है। एक डिनर तो साथ बनता है उसके। यार मैंने अब ऐसा तो नहीं कहा है ना? बिल्कुल नहीं कहा तुमने। इतने सालों से जिस माहिन की वजह से मैंने खून के आंसू पिए हैं, अगर यही डिनर मैं उसके साथ करता तो मेरे कान में आइडियाज दे देके तुम मुझे पागल कर देते। मैं समझ गया। माहिन से नाराज होकर तुम यहाँ आए और अब इसीलिए शिजा को साथ ले जा रहे हो। गुड, बहुत आला मेरे भाई। अब तुम उसके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लो। शाबाश मेरे दोस्त, यही करना तो रह गया है। सुनो, शाम के लिए जो कोई शक्नी को कहा था वो ले आओ, मैं चेंज करके आता हूँ। पुलिस वाले अम्मी से कह रहे थे कि वो बहुत ही प्रोफेशनल था। मैं तो ये सोच रही हूँ कि और कहाँ चोरियां की होंगी। मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बेटी पहले ही सदमे में है, उसे मजीद परेशान मत करो।
अगर तुम्हारी किसी भी बात से उसका दिल दुखा ना, तो फिर याद रखना मेरा जितना भी गुस्सा है ना वो सब तुम पे उतर जाएगा, समझ गई? क्या कह रही है? मतलब पहले भी चोरी की है? अम्मी ये पहली चोरी थी, इससे पहले कभी चोरी नहीं की, ऐसा कहा है मलिहा आपा ने। चुप हो जाओ। नहीं, उसने जरूर की होगी। फिर वो शहान ने जिस वकील को हायर किया है, मैंने उससे बात कर ली है और हमें उम्मीद है कि हम जल्द इस मुसीबत से निकल जाएंगे। आप जानती हैं हम इनके झूठे बयान की वजह से इस मुसीबत में आ गए हैं। हद हो गई है हव्वा, अम्मी ने तो वही बताया जो देखा था, तो क्या झूठ बोलती? एक मिनट, यानी नजीब जो अभी जेल में है, हफीजा और इसकी बेटी इन दोनों की वजह से है? ठीक कहा अम्मी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि नजीब की बेगुनाही जरूर साबित होगी और वो जल्द ही हमारे पास वापस आ जाएगा, इंशाल्लाह। मेरी मासूम बेटी। हाय हाय, खामखा डर लग जाता है जब से पुलिस वालों ने घर पे छापा मारा है ना। कसम से यकीन करो, जब भी घंटी बजती है ना, लगता है कोई नई मुसीबत आ गई और यूं लगता है कि जैसे आया मेरा दिल अभी मुंह को। मलिहा आपा आराम से, दिल पाँव की तरह नहीं होता जो दोबारा जुट जाए, और अगर बंद हो गया तो समझो गया। अरे चुप, तुम्हारे मुंह में खाक लड़की, कैसी बातें कर रही हो? हाँ, बहुत मजबूत औरत हूँ मैं। उम्र चाहे जो भी हो, दिल पर जोर नहीं चलता। जानती हूँ अकेलापन महसूस करती हो। शहान की शादी के बाद तुम भी शादी कर लेना। अरे तुम होश में तो हो, कैसी बातें कर रही हो? जो मुंह में आता है बोल देती हो, खुद को भी सुनाई देता है क्या? कौन सी उम्र, कैसी जवानी? हाँ, उम्र का भी लिहाज नहीं है। हाय मेरी शहजादी आ गई, मेरे दिल का टुकड़ा। शुक्र है तुम आ गई, अब मेरी इन पागलों से जान छूटेगी। अगर मेरे पास वक्त होता ना तो मैं आपको कहीं ना कहीं ले जाती, चाहे व्हीलचेयर पे क्यों ना सही, लेकिन आज मसरूफियत बहुत है। हाय मेरी बच्ची, कुर्बान जाऊं मैं तुम पे, तुमने कह दिया, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। समझो मैंने तुम्हारे साथ घूम लिया। जरूर कोई बात छुपाई जा रही है मुझसे। हाय इतना शर्माना, यकीनन कोई बात है। अब सब्र नहीं हो रहा मुझसे, जल्दी बताओ, जरूर कोई अच्छी खबर है ना बेटा? वो आंटी, अब मैं इतने सारे लोगों के बीच में कैसे कहूँ ये बात? हम तो पहले ही समझ गए थे आपा, मतलब तो बात पक्की हो गई। बता दो, यहाँ पर सब खबरी मौजूद हैं पहले से ही। अल्लाह करे जो तुम बताने वाली हो बहुत अच्छी खबर हो, जिसको पता चलता है चलता रहे। शहान ने डिनर के लिए बुलाया है रात में। पता है क्या कह रहा था? बात करने का वक्त आ गया है। तुमने पूछा नहीं उससे? ऐसी कौन सी बात करनी है? ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, बस कह रहा था कि रात में रेडी रहना, तुम डिनर पर जाएंगे, रिजर्वेशन करवा ली है। मुझे बताओ क्या बातें हो रही हैं? शहान ने खाने पर बुलाया है, ये बातें हो रही हैं। कुछ तो समझे, बात पक्की होने वाली है। ये तो इंसान को पागल कर देती हैं दोनों। इनका बस चले तो ये आज ही आज में तुम्हारी शादी की खबर फैला के खुद सुकून से बैठ जाए। हाँ, सुन रही हूँ और अच्छी तरह इनको समझ भी रही हूँ। रोशन, आई स्वेयर इस वक्त मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं। अरे तुम इस तरह क्यों हंस रही हो? मुझे माफ करना। तुम्हारे मुंह को इस हालत में देख के मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। सो सॉरी। कल रात जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, सॉरी। रोशन, अब मैं अपनी जिंदगी में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहती, मैं सुकून से रहना चाहती हूँ। तुम प्लीज ऐसी बातें मत करो मुझसे, समझो? वादा करता हूँ दोबारा नहीं होगा, ठीक है? ये लाने की कोई खास वजह? सॉरी करने के लिए भी है और तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। वो मैं डिनर नहीं कर सकती। इम्पोर्टेंट बात करनी है मैंने। रोशन, तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। जो तुम समझ रही हो वो बात नहीं है, मतलब ये बात यहाँ इस तरह खड़े होकर नहीं कर सकता मैं। फैमिली से रिलेटेड बात है।
क्या मतलब, तुम्हारी अम्मी से? आपको किस सिलसिले में मिलना है उनसे? मैं बस ये देने के लिए आई हूँ, उनको भूख लगी होगी। अच्छा आप भी ले लें, आपको भी बहुत पसंद आएंगे ये। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक तो ट्राई करें। आपके लिए एक बहुत अच्छा मशवरा है। हो सके तो पहली फुर्सत में उनका एक सूट ले आइएगा, क्योंकि कल कोर्ट में पेशी है उनकी। समझ गई आप? ठीक है, मैं सुबह ले आऊंगी, लेकिन क्या उम्मीद है कि वो छोड़ देंगे? ये तो आपका वकील बता सकता है। अगर ये वाकई बेकसूर हुए तो मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला इन्हें बचा लेगा। लेकिन क्या मैं 5 मिनट मिल सकती हूँ? वाह शीजा मैडम, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू बासित, ये तो तुम्हारा हुस्न नजर है। चलें डिनर के लिए? हाँ, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ चलने का। हाँ चलो चलते हैं। शाहान, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? हम लोग निकल रहे हैं मोइस, अगर कोई इंपॉर्टेंट। अगर अर्जेंसी ना होती तो मैं क्यों रोकता? 2 मिनट तो बात करनी है मुझे। क्या किचन के बारे में कोई बात? अर्जेंट है शाहान, बहुत अर्जेंट है। बस तुम्हारे 2 मिनट चाहिए, बात करनी है। तुम्हें डिनर पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है जो तुम्हें लाजमी सुननी चाहिए। ठीक है, अगर इतनी इंपॉर्टेंट बात है तो कर लेते हैं। चलो। चलो तुम सब बाहर जाओ यहां से। बोलो, क्या इंपॉर्टेंट बात थी? देखो शाहान, तुमको अच्छी तरह पता है हमें केटरिंग में किस तरह का प्रॉब्लम था, और उसके बाद हमें पता भी चल गया कि खाने में क्या चीज मिलाई गई थी। ठीक है, और अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो तुम्हें लगता है कि हम में से किसी ने किया है, यही कहना चाह रहा हूं ना? ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। केटरिंग का काम खराब करने वाले कोई और नहीं, बासित और शिजा हैं। देखो, जो कुछ तुम कह रहे हो वो एक बहुत सीरियस इल्जाम है। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर गले लगा लोगे मुझे। सुनना चाहोगे? कसम खाता हूँ मैंने नहीं किया हुआ। मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बात हुई है प्रोसिक्यूटर से, वो कह रहा था कि अगर नजीब अगर साबित कर दे कि पैसे कहाँ से आए तो उसे सजा नहीं होगी। ठीक कहा तुमने, मैं साबित करूंगा। और देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे खुशी है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। जी अच्छा, तुम्हारे लिए पैटीज लाई थी, तुम वो लाजमी खा लेना। बस आज रात की बात है, कल इंशाल्लाह तुम सर ऊंचा करके मोहल्ले में वापस आओगे। सच तो नहीं पता चल गया? काम डाउन बासित, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पागल हो गए हो क्या? पता है ना, अगर मेरा नाम लिया ना तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। बासित, यहाँ आओ मेरे पास। जल्दी। जी शेफ, कहें। थोड़ी देर पहले मोइज ने जो कुछ मुझे बताया, अगर वो सही है तो केटरिंग के ऑर्डर को पॉइजन करने वाले तुम हो। और इससे भी बुरी बात यह है शिजा कि इस मामले में तुम भी शामिल हो। और तुमने यकीन भी कर लिया हो? वाकई? मुझे जो कुछ बताया गया उन बातों को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। खाने में पॉइजन मिलाने वाला बासित था। वो तुम ही थी जिसने उससे ये काम करवाया। तुम नहीं चाहती थी कि हमें ये पैसे मिलें, क्योंकि तुम यहाँ पार्टनर बनना चाहती थी, और इसीलिए बासित को इस्तेमाल किया। आपको गलतफहमी हुई है।
शीजा मैडम इसमें शामिल नहीं है। रहने दो बासित, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं अपनी वजह से आप पे इल्जाम नहीं आने दूंगा। एक आदमी आया था, उस कंपनी के कैटरिंग के सारे काम पहले वो शख्स किया करता था। उसने मुझे पैसे की ऑफर दी। मेरी अम्मी बहुत बीमार है, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। शक्ल तो देखो ड्रामेबाज की, फिर से ड्रामेबाजी शुरू हो गई। यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तो मेरे पास क्यों नहीं आया बासित? शेफ, मैं आपके पास कैसे आ सकता था? उन दिनों आपके हालात तो यहां सबको मालूम थे। और वैसे भी उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो उस पैसे की बात करते हैं जो शिजा ने दिए। आज ही इसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। मोइस, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इतनी नफरत करते हो मुझसे कि कुछ देख ही नहीं पा रहे हो। ऐसा कुछ भी मत करना जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मोइस, शिजा, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेन करो। एक दिन मैं फोन पे बात कर रहा था, शीजा मैडम ने बात करते सुन लिया। और जब उन्होंने सुना कि मैं अम्मी के इलाज के लिए बहुत परेशान हूं, तो फिर ये मेरी अम्मी से मिलने मेरे घर भी आई थी। इन्होंने मदद की मेरी। वो पैसे जो इन्होंने मेरे अकाउंट में डलवाए हैं, वो मेरी अम्मी के इलाज के लिए दिए हैं। ये देखें, अम्मी के टेस्ट की रिपोर्ट। मतलब वो सब इस ट्रीटमेंट के लिए था? शीजा मैडम, मुझे पूरा यकीन है शांजू जान चुकी है। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो मेरी बातें नहीं सुन रही थी, लेकिन वो सीधा मुइज भाई के पास गई थी। ठीक है, काम डाउन। शीजा मैडम, मैं और आपका साथ नहीं दे सकता। अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। रेस्टोरेंट छोड़ के जा रहा हूं मैं। इसका मतलब होगा कि तुमने इल्जाम एक्सेप्ट कर लिया। तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो। जा सकता हूं मैं। ठीक है, चले जाना, लेकिन बाद में। जो कुछ हमें चाहिए वो हम हासिल करके रहेंगे। लेकिन अब ये कैसे मुमकिन है? हाँ, मेरी बात कान खोल के सुनो। जो मैं बता रही हूँ लफ्ज ब लफ्ज वही कहोगे। तुम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहना, समझ गए? सच कह रहा हूं, शीजा मैडम का इसमें कोई कसूर नहीं है। बस मेरा यही कसूर है कि शाहान से शेयर नहीं कर सकी मैं। एक्सेप्ट करती हूँ कि गलत किया मैंने। मैं बस ये नहीं चाहती थी कि मजबूरी के बाइस से जॉब से निकाला जाए। ठीक है, वो गलत किया तुमने, लेकिन जहां तक तुम्हारी बात है बासित, आज के बाद मैं तुम्हें यहां नहीं देखना चाहता हूं। जो कुछ तुमने किया उसकी माफी नहीं मिल सकती। जो कुछ तुम्हारा यहां है उसको समेटो, यहां से दफा हो जाओ। रुको, तुमने कहा था यह काम करने वाली कोई दूसरी कंपनी थी। जी। तुम जा सकते हो। तुम पे इल्जाम लगा के हमने बहुत बड़ा जुर्म किया है शीजा। क्या तुम हमें माफ कर पाओगी? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा क्या कसूर है इसमें शाहान? मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। शिजा, आई एम सॉरी। इस दफा लिमिट क्रॉस कर दी है तुमने, इसलिए मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। जब मेरे लिए दिल में जो नफरत है वो कम हो जाए तब आना, तो शायद मैं सोचूंगी कि तुम्हें माफ करना है या नहीं। और रस्मन सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैडम, ये आपने क्या किया? सर का सारा सामान बाहर फेंक दिया। मैंने मुश्किल से सेट किया था। तुम फिर इन्हें वापस यहाँ ले आए। मैंने तुम्हें समझाया भी था जुबैर। मेरी औकात तो आप अच्छी तरह जानती हैं। मेरी सुनता कौन है? अभी वो ऊपर आएंगे और हंगामा खड़ा कर देंगे। सब कुछ तबाह हो जाएगा। हंगामा होता है तो होने दो। मैं अब इस मामले से पीछे नहीं हटूंगी। किस मामले से पीछे नहीं हटोगी? किसी भी मामले में रजा, और खास तौर पे जिससे तुम्हारा ताल्लुक हो। तुम आखिर कर क्या रही हो मेरे कमरे में? अपने लिए कमरा सेट कर रही हूँ और तुम जा रहे हो यहाँ से रजा।
अरे यार तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? मैं शाहान से नाराज हूँ, लेकिन इस बात का डिनर से क्या ताल्लुक है? अरे छोड़ो माहीन यार। शाहान पर तुम्हें इतना गुस्सा है, और इतना है कि तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया। हम मानते हैं तुम्हें शाहान पर बहुत गुस्सा है, पर ये बताओ कि आज रोशन जैसे बेवकूफ के साथ डिनर पर जाने के लिए तुम तैयार कैसे हो गई? शैला तुम मुझे कातिल बना के छोड़ोगी? तुम्हारे साथ माहीन, लगता है इन दोनों की जंग की वजह से मेरा घर तबाह होने वाला है। मैं चलती हूँ। अरे मैडम सर क्या कर रहे हैं? ऐसे बच्चों की तरह कौन लड़ता है? छोड़ो, छोड़ो बस मेरी शर्ट। बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारा बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगी। तुम एक मुख्तलिफ शैला को देखोगे। छोड़ दो इसे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वैसे ही शैला को मुख्तलिफ चेहरों में देख रहा हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ दो मैं कह रहा इसे, हूँ, तुम मुझे छोड़ो। गुस्सा दिला रहे हो। और अगर शैला, गुस्सा छोड़ आ गया दो, तो तब यहाँ बताओ। क्या कर रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा अपना बैग रेडी कर रहे हैं। बेटा देख रही हो ना, यहाँ का भी सुकून बर्बाद कर दिया इसने। मसला क्या है आपके साथ? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों? दरअसल हम एक दूसरे से तलाक लेना चाह रहे हैं। अगर ऐसा है तो ले लें। मैं तंग आ गई हूँ, बचपन से सुनती आ रही हूँ आप दोनों की तलाक की कहानियाँ। अगर इतना मसला है एक दूसरे से तो लेके खत्म करें। इधर दो इसे। दरअसल मोइज रेस्टोरेंट के कर्ज वाले मामले में खुद को जिम्मेदार ठहराता है, इसीलिए इस बात को इतना सीरियसली लिया और कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गया है वो। या ये टॉपिक बंद ना कर दे, क्या ख्याल है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोइज एक अच्छा इंसान है, उसके बारे में गलत मत सोचना। ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मानना पड़ेगा। तो माफ कर दिया उसे? हाँ, माफ कर दिया। दोस्त है वो तुम्हारा, जिसको तुम इतनी वैल्यू देते हो, वो मेरे लिए अहम तो होगा। देखो प्लीज जल्दी से बता दो, एक्साइटमेंट की वजह से तो मेरी भूख ही मर गई है। अरे रोशन, तुम कब से इतने मज़ाहिया शख्स बन गए हो? हाँ, इतना चेंज एकदम से? इतना रुलाया है तुम्हें, सोचा थोड़ा हंसा दो। शाहान बताओ ना, मैं सुन रही हूँ तुम्हें। बस रोशन, इस काम के लिए थोड़ी देर हो गई है तुम्हें। कहीं ऐसा ना हो कि ये फ्रेंडशिप वाला माहौल खराब हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसा तुम चाहो। आइए मैडम। चलो। आई डोंट बिलीव दिस यार, ये लड़की क्या कर रही है? हमारा पीछा कर रही है। बहुत शुक्रिया। क्या मुसीबत है यार? रोशन, क्या तुम्हें इस बात का मालूम था? मुझे कैसे मालूम होगा माही? मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर मैगजीन रिपोर्टर्स नहीं आते हैं। देखो, मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई बदमज़गी हो, क्योंकि अब मैं उन लोगों से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती हूँ। कैसी बदमज़गी? बल्कि तुम यहाँ बैठो, मैं भी आया। रोशन, रोशन तुम क्या कर रहे हो? रोशन रुक जाओ। लगता है कल रात वाला मौका भूला नहीं है ये भी। ये आज की शाम भी बर्बाद कर देगा। हेलो शाहान। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इसे भी कोई बात नहीं करनी। चलो रोशन यहाँ से। एक सेकंड यार, लेकिन मुझे करनी है। खास तौर पर कल रात जो मैंने किया वो सही नहीं था, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे रेस्टोरेंट में आए हुए गेस्ट के लिए भी। आई एम सॉरी, मैंने बहुत बदतमीजी की। एनीवेज, मैंने काफी डिस्टर्ब किया, मैं अब चलता हूँ। गुड इवनिंग। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम हमें सच बता दो। कब से पूछ रहे हैं हम तुमसे कि तुमने चोरी की है या नहीं, लेकिन तुम मुसलसल यही कह रहे हो कि तुमने नहीं की। ठीक है, मैं सब सच बताता हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। कौन सी रिक्वेस्ट है? सीधे से बता रहे हो या दूसरी तरह पूछूं तुमसे? हाँ, देखें, आप गुस्सा नहीं करें, लेकिन मेरी सास को नहीं बताइएगा ये पैसे कहाँ से आए। कैसा इंसान है ये? अभी लॉकअप में बंद है और इसको अपनी सास से डर लग रहा है। आखिर तुम इतना डरते क्यों हो अपनी सास से? कैसा आदमी है ये? आप इस वक्त क्यों उठ गई हैं अम्मी? मेरा दिल घबरा रहा था। और बेटा, आखिर इस वक्त तुम कर क्या रही हो? कुछ नहीं अम्मी, नजीब के लिए सूट निकाल रही हूँ।
कोई देखेगा तो सोचेगा कि इसके पास तो कई 100 सूट हैं। बेचारे के पास कहाँ है अम्मी? है क्या उसके पास? एक शादी का सूट और गिनती की 3-4 शर्ट्स हैं बस। अम्मी? हाँ? क्या ख्याल है आपका? कल सुबह जल्दी उठकर नजीब के लिए एक सूट खरीद लें? हाँ? हवा, क्या तुम मुझे पागल कर देना चाहती हो? एक बात बताओ, वो इंसान वहाँ डकैती के मुकदमे में अंदर है और तुम यहाँ चूज कर रही हो कि उसे कौन सा सूट पहनना चाहिए? अम्मी याद है ना आपको प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा था कि वो कोर्ट में अपना हुलिया ठीक करके आए। और वैसे भी नजीब कोर्ट में ये साबित कर देगा कि उसके पास ये पैसे कहाँ से आए। हाँ हाँ, ले जाओ सूट, वो पहन लेगा। लेकिन अभी प्रोसिक्यूटर की फीस देनी है हमें, कोर्ट की फीस अलग देनी है। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है जाते जाते किस मुसीबत में फंसा गया हमें? मुझे याद है मैंने ईद के लिए संदूक में एक शर्ट छुपा के रखी थी। इस शर्ट में वो अच्छा लगेगा और हमें खरीदनी नहीं पड़ेगी। अभी देखती हूँ। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। ये देखिए अम्मी, अम्मी नजीब ने चोरी की है। अच्छा, तो तुमने रेस में पैसे जीते हैं? हाँ। लेकिन देखें, आपने वादा किया है मेरी सास को नहीं बताइएगा। अच्छा ये बताओ कौन सी रेस थी? घोड़ों की रेस थी, वहाँ जीते थे। सुनो, ये जिस रेस के बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में मालूम करो। ठीक है सर। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो शायद बच जाओगे। हाँ। देखें, मैं यहाँ से निकल तो जाऊंगा ना? फिक्र ना करो, निकल जाओगे तुम यहाँ से।